हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग स्टूडेंट, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट केवीएस एग्जाम के बारे में। आप सभी केवीएस के बारे में परिचित हैं? अगर नहीं भी परिचित है तो आज आप परिचित हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कुछ सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आज मैं देने आई हूँ। जैसे सवाल कौन कौन से हो सकते हैं कि जो आपका केवीएस 2025 है उसमें क्या प्रीलिम्स होता है, क्या मेंस होता है, क्या रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू सबके लिए जरूरी है, फाइनल सिलेक्शन किस बेस पर होता है। ये कई सारे सवाल आप सभी के मन में होंगे, तो आज मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम केवीएस 2025 सिलेक्शन प्रोसेस फुल स्ट्रेटजी यानी पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। तो कई सारे सवाल हैं आप सभी के मन में कि सिलेक्शन प्रोसेस 2025 का क्या है, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्री है या नहीं है, मेंस है या नहीं है। सारे कंफ्यूजन का सलूशन आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम केवीएस 2025 की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो भी आसान भाषा में। तो मैं हूं प्रतिभा और आप देख रहे हैं अनब्रेकेबल प्रतिभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहली चीज, क्या केवीएस में प्रीलिम्स और मेंस होते हैं? अभी मैंने देखा कि अभी स्टार्टिंग में ही कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि शायद केवीएस में मेंस भी ऐड हो गया, तो क्या ये बात सच है? इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है वो रिटन एग्जाम होता है, यानी सीबीटी मोड पे होता है, ऑनलाइन। ठीक है, जिन्होंने पहले दिया है उनको तो इस चीज को से वाकिफ होंगे, जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उन पे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, सीबीटी मोड पे होता है, यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे कोई भी प्रीलिम्स मेंस वगैरह नहीं होता है। ये प्रीलिम्स मेंस आईएएस वगैरह में होते हैं, इनमें नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का तो आपको आंसर आसानी से मिल गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि रिटन एग्जाम यानी सीबीटी में क्या क्या आता है। हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जब हम केवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या आता है। हमें देखो, पूरा सिलेबस तो हमें मिल जाएगा, लेकिन मेन थिंग्स, जब कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो पहले उसको ये पता होना चाहिए कि इसमें आता क्या क्या है। जब हमें ये पता होगा कि सब्जेक्ट किस किस चीज से पूछे जाते हैं तो हम उस चीज पे इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं कि यस ये मेरा स्ट्रांग है, मतलब ये मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो आपका क्या आएगा, जर्नल इंग्लिश और आपका हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जर्नल हिंदी इंग्लिश और आपका हिंदी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करूँ तो रीजनिंग आप जानते हैं। ठीक है, जीके और कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ पेडागोजी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, और टीचर बनने जा रहे हैं तो पेडागोजी आपकी मस्ट है। भाई शिक्षा शास्त्र जो आपके सीटेट का मेन, अगर मैं बात करूं तो मेन पॉइंट है भाई, जो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई करते हैं उनका पेडागोजी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, क्योंकि केवीएस के लिए आपको सीटेट क्लियर करना कंपलसरी है। भाई सेंटर की वैकेंसी है, स्टेट की होती तो आपको टेट मांगा जाता, लेकिन सेंटर की वैकेंसी में आपका सीटेट मांगा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने सीटेट क्लियर किया है पीआरटी के लिए 1 to 5, और अगर आपने 6 to 8 के लिए किया है तो आपको पेपर सेकंड क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ आपके सीटेट में भी 2 पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पेपर फर्स्ट आपका 1 से लेकर जब आप 5 तक बच्चों को पढ़ाते हैं उसके लिए होता है। जो पेपर 6 मतलब सेकंड होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, यानी जो अपर प्राइमरी स्कूल होते हैं, जिसे हम जूनियर भी कह सकते हैं, वहां के लिए होता है। तो जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हो तो आपके चाइल्ड पेडागोजी वगैरह और आपका साइकोलॉजी जो भी है ये सब पूछा जाता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये सब पूछा जाता है। तो ये आपके सब्जेक्ट में आएगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। हिंदी भी आपका ईजी है, कुछ लोग को शायद इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, बट जर्नल इंग्लिश है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो। अगर आप चाहें तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो शायद आपको जल्दी मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा टफ आता है। इंग्लिश भी मतलब जो आपका रीजनिंग है वो भी बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं मिलेगा। बाकी जीके और कंप्यूटर इस पे आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, कंसर्न आपके सब्जेक्ट पीआरटी टीजीटी पीजीटी के अनुसार होंगे, और लास्ट में आपका क्या होता है
इंटरव्यू होता है, तो इसके लिए इंटरव्यू भी आपका जरूरी है। अगर यहाँ पे मैं आपको बात करूं तो अगर आपने इस पेपर में अच्छे मार्क्स गेन किए तो बहुत ज्यादा बर्डन आपके लिए इंटरव्यू के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा कम मेहनत की तो इंटरव्यू में भी हो सकता है थोड़ा बहुत बर्डन आपको फील हो। देखो इंटरव्यू में क्या होता है, डेमो वगैरह लिया जाता है, मतलब आपके पढ़ाने का तरीका देखा जाता है थोड़ा सा, तो उसमें फिर आपके जो लोग बैठे रहते हैं वो आपको चेक करके फिर उस हिसाब से आपको नंबर देते हैं। बाकी अगर आप इसमें पेपर में मेहनत अच्छे से कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सभी टीचिंग पोस्ट जो आपकी होती हैं, देखो अलग अलग पोस्ट निकलती हैं, जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है। इसके लिए अनिवार्य क्या होता है उस पर बात करेंगे। वेटेज की अगर हम बात करें तो 15 से 30% होता है, आपका जो इंटरव्यू का वेटेज होता है वो 15 से 30% होता है। डेमो टीचिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, डेमो का मतलब क्या होता है कि आपका एक शॉर्ट एक तरीके से किस हिसाब से आप टीचिंग कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, आपको जाके आपको ब्लैक बोर्ड रहेगा और वहां पे आपको जाके टीचिंग करनी होगी। डेमो का मतलब यही होता है। आप देखो स्कूलों में भी जब आप जाते हो टीचर बनने जाते हो तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो उसके बाद आपको कहते हैं कि भाई 1-2 दिन डेमो करके दिखाइए कि भाई बच्चे सेटिस्फाइड हैं, आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो वो जो चीज देखी जाती है उसे हम डेमो कहते हैं। डेमो के बाद वो देख लेते हैं कि यस हाँ ये अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों को समझा पा रहे हैं, इनके समझाने का तरीका अच्छा है, तो वो फिर उस चीज के हिसाब से आपका सिलेक्शन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको डेमो टीचिंग करनी पड़े, इसकी अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो टीचिंग कर भी रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ ये होगा नहीं, ठीक है। तो कुछ पदों के लिए डेमो क्लास भी ली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। लेसन प्लान, बोर्ड, जो आपका वर्क प्रैक्टिस, ये जरूरी है आपको। देखो जब कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो लेसन प्लान बनाना जरूरी होता है। ये तो अब आप जानते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे जहां हो, अब आपका लिए कंपलसरी हो गया है। तो यहाँ पे आपको लेसन प्लान बनाना रहता है, भाई आप जो चीज पढ़ा रहे हो उसका लेसन प्लान बनाना रहता है, और उसके साथ साथ बोर्ड वर्क प्रैक्टिस भी करनी लगती है। अगर आप नए हैं, आपने कभी टीचिंग नहीं की है, फर्स्ट टाइम आप ये चीज दे रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट अलग अलग उससे आते हैं, तो उनमें भी ये होता है कि अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। बाद में अगर हम बात करें तो फाइनल आपकी मेरिट बनती है। रिटन एग्जाम का आपका 70 से 85% होता है, और अगर हम बात करें तो आपका इंटरव्यू का होता है 15 से 30% तक भाग होता है। तो यहाँ मैंने आपको देखो पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आपने एग्जाम में अच्छे से मेहनत करी, ठीक है, एग्जाम में अच्छे से मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन किए तो इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं होगा। क्योंकि देखो एग्जाम में तो आपको अकेले बैठ के एग्जाम देना है, लेकिन इंटरव्यू में कई सारे लोग आपसे मतलब सामने रहते हैं, तो एक तरीके से डर भी होता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं सही है ये सब चेक वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी स्ट्रैटेजी फॉर सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन लेना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहली बात, कुछ चीजों पे थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि आप सीटेट पास करें। तो जिन स्टूडेंट ने सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए तो अच्छा है कि जब भी केवीएस की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक फॉर्म आए नहीं हैं, आप जानते हैं कि हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, बस न्यूज आने को मिल रही है अब आएगा अब आएगा, बट कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि नहीं अब यहाँ पे इस मंथ पे इस समय आपके जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन बनी हुई है, बट होपफुली इस ईयर ही आपको ये जो फॉर्म है वो देखने को मिले, क्योंकि उम्मीद तो हम यही लगा रहे हैं कि बहुत जल्द आप, क्योंकि देखो जो टीचर वैकेंसी है इनमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बस हम उम्मीद पे उम्मीद लगाए जा रहे हैं, बट कोई भी कंफर्मेशन हमें मिलती नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों का जो होप है ना वो छूटता जा रहा है, वो होपलेस होते जा रहे हैं कि भगवान जाने कि हम टीचर लाइन में जा भी पाएंगे या नहीं। बट यहाँ पे एक मैं बात आप सभी को बता दूं कि अपनी तैयारी आप उतनी ही मजबूती से करिए जैसे आप करते आए हैं। फॉर्म आएंगे, अपने समय से आएंगे, बहुत जल्द आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं बस यही कहूंगी कि केवीएस से पहले ही सीटेट का फॉर्म आ जाए ताकि आप फॉर्म भर दें। उसके बाद कम से कम केवीएस वाले ये करें कि आपके लिए एक अच्छी चीज ये कर सकते हैं कि भाई वो थोड़ा सा, क्योंकि डीले तो उनकी तरफ से हुआ है ना, इसमें स्टूडेंट की कोई मिस्टेक नहीं है, तो डीले अगर वो लोग कर रहे हैं और स्टूडेंट उसका
हर्जाना भर रहे हैं, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। अगर केवीएस वाले ये कह देते हैं कि जिन्होंने सीटेट का फॉर्म वगैरह फिल किया है वो लोग केवीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर जो दिसंबर में देने वाले सीटेट स्टूडेंट हैं वो केवीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि जो एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला था उसका फॉर्म वगैरह आया नहीं है और सीटेट वाले भी वेट कर रहे हैं। तो देखो, सीटेट पास करना जरूरी है इसके लिए, अगर आप केवीएस का एग्जाम देते हैं, क्योंकि केवीएस सेंटर की वैकेंसी होती है और सेंटर में आपका सीटेट मांगा जाता है, स्टेट की वैकेंसी में आपका टेट मांगा जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो पेडागोजी और सब्जेक्ट में आपका कमाल होना चाहिए। यानी पेडागोजी आप जानते हैं, सीटेट अगर आप तैयारी करते हैं तो पेडागोजी आपकी वहां से कंप्लीट हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी ही तो पूछी जाती है सबसे ज्यादा। 15 सेक्शन हर एक उसमें आपका पेडागोजी का ही रहता है, और साथ साथ में आपका सब्जेक्ट में कमान हो जाए। पीआरटी के लिए तो नहीं कहूंगी, पीआरटी के लिए ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए आपका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट में आपका कमान होना चाहिए। और ये तो अगर आपने दिया है तो नेचुरल सी बात है कि आप सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे हैं तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि जरूरी है आपका सब्जेक्ट में अच्छा होना। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, डेली मॉक टेस्ट दें। सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये चीजें, केवल मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर अच्छे आए और आप दूसरे मॉक टेस्ट पे मूव ऑन कर गया। देखो, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स किसी से नहीं होती होंगी, 100% आप नंबर पाते होगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको एनालिसिस करें, आप देखें कि आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं वो कहाँ पे हुई हैं, उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो। जब भी हम मॉक टेस्ट देते हो उसका सोल्यूशन भी दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता है तो आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक्स सुधारनी है, ताकि जो अगली बार अगर आप मॉक टेस्ट दें तो उसमें वो गलतियां आप दोहराएं नहीं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे फायदे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहली बात तो आपका टाइमिंग भी आपको मैटर करता है, टाइमिंग के बेस पे आप आराम से सारे क्वेश्चन हल कर पाते हो, और साथ साथ में आपको पेपर वाली फीलिंग आती है कि यस मैंने पूरा पेपर आराम से बैठ के दिया। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कंप्यूटर में बैठने के बाद कुछ टाइम तक पेपर करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो अगर आपने रिटन एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया, अच्छे मार्क्स गेन कर लिए, तो अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू में आप कर सकते हो डेमो की तैयारी। मतलब एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो तो घर पे ही ब्लैक बोर्ड के सामने या शीशे के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, या घर पे कोई अगर आपके सदस्य हैं या बच्चे हैं तो उनको बैठा के आप कैसे पढ़ाओगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको थोड़ा चीजें और समझ में आ जाएंगी। हम केवल सोचते रहें और हम कह देंगे नहीं ठीक है मेरे से हो पाएगा, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पे भी कई सारे लोग इंटरव्यू में बैठे होते हैं, उनके सामने आपको बोलना रहता है कैसे, मतलब आपको उनको बच्चे समझ के बोलना रहता है कि भाई वो सामने जो आपके बैठे हुए हैं वो आपके स्टूडेंट जैसे हैं और आपको पढ़ाना है। तो इस तरीके से आपका डेमो किया जाता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि ब्लैक बोर्ड के साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी और कुछ नहीं। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, वो क्या है आपकी, वो क्या क्या है। पहली बात तो अगर आप न्यू लर्नर हैं तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी पिछले वर्ष के जो प्रश्न है उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो 2025 चल रहा है तो आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लोगे तो भी आपको कई सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बेनिफिट्स आपको होगा। तो अगर 5 साल के भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे हमें इसको करना है। बहुत ज्यादा देखो, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इंटरव्यू का नाम सुन के, तो यहाँ पे मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू से बिल्कुल भी मत डरो, वहां इंसान ही बैठे रहते हैं, जानवर नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है ना कि कोई ऐसा आईएएस का इंटरव्यू थोड़ा ना है कि बस वो आपसे सवाल पे सवाल पूछेंगे, नहीं। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप किस तरीके से अपनी बात कहते हो, बच्चों को कैसी चीजें समझ में आती हैं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। प्लस आपकी पर्सनालिटी, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी पर्सनालिटी। इंटरव्यू में आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करके जा रहे हो, किस तरीके से आप चीजें कह रहे हो, वो थोड़ा सा चीजें जरूरी होती हैं। थोड़ा सा डेमो में आपको पढ़ाने का तरीका देखा जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा आपसे कि आप प्रेशर बिल्कुल मत लो, आप रिटन एग्जाम अच्छे से दो, आपका इंटरव्यू में कोई भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जितने लोग इंटरव्यू दे के आए हैं, कई सारे लोगों से अगर मैंने बात की है तो वो यही कहते हैं कि बस बच्चे डरते रहते हैं पहले से कि भाई इंटरव्यू है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, मेरा हो पाएगा नहीं हो
हो पाएगा, मान लो मैंने रिटन एग्जाम निकाल लिया, उसके बाद क्या होगा। तो ये सब बाद की चीजें हैं। सबसे पहला फोकस आपका रिटन एग्जाम में होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रॉपर समय मिलता है कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो अच्छे से आप कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, आपके एग्जाम के बाद इंटरव्यू में भी मैं आपको मदद करूंगी। तो यहाँ आपको बस क्या करना है, आपको जुड़ना है मेरे साथ। मैं यहाँ पे आपको सीटेट के साथ साथ केवीएस की भी तैयारी पूरी करवाऊंगी। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक दें। अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू की जो आपकी केवीएस की तैयारी है उसमें मैं आपकी मदद करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।